जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में द्रोण रेहड़ी पटरी फेरी कमेटी पिछले 1 महीने से, आज 1 महीना हो चुका है, इन्हें धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इनकी बात सुनने को अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। और इनका कहना है कि अधिकारी यदि यही रवैया अपनाए जाएंगे तो जब तक वो इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी मांगों पर विचार नहीं करेंगे, तब तक ये यहाँ पर धरने पे बैठे रहेंगे नगर निगम कार्यालय के सम्मुख। हमारे साथ में है राजेंद्र सरोहा जी, जो कि महासचिव है। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर आप पिछले 1 महीने से बैठे हुए हैं धरने पर, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि जो गुड़गांव में प्रशासन की जो हठधर्मिता है, वो सिर्फ गुड़गांव के प्रशासन की हठधर्मिता नहीं है, बल्कि 1 महीने का अरसा कोई कम अरसा नहीं होता। हरियाणा सरकार के पास जो इंटेलिजेंस है, उससे सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। अदरवाइज तो हमने मंडल कमिश्नर के घर पे जो ज्ञापन दिया, ज्ञापन में हमने जो मांग की और मंडल कमिश्नर ने हमें आश्वासन दिया था कि वो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में रेहड़ी पटरी का मुद्दा लेकर आएंगे और हम मंत्री जी के सामने अपना पक्ष रखें। तो जाहिर सी बात है कि हमारे को यकीन था कि भाई हमारे जो कमिश्नर साहब के आश्वासन है, उनके अनुसार नगर निगम को भी निर्णय लेना चाहिए और वो लेंगे। लेकिन वो आप देख रहे हैं, वो एक मृगमरीचिका ही साबित हुआ है। अभी तक वो कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी है और हमें उसकी सूचना भी दी नहीं गई है। और उसके अलावा हमारे पास जो एक मेल आई है कल ही, उस मेल में ये है कि हमने अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा था। अप्रैल के महीने का जो ज्ञापन है, उस पे नगर निगम ने बिंदुवार कुछ पॉइंटों पे निर्णय लेते हुए और प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित किया, जो हमें सूचित नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित किया। वही लेटर एंडोर्स कर दिया है कल परसों में मेल भेज करके, और उस मेल में वही चिट्ठी जिसके खिलाफ, उस जवाब के खिलाफ ही हम धरने पर बैठे हैं, वही जवाब रिपीट कर दिया है। इससे प्रशासन ने सरकार की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश की है, मेरा ये कहना है इसके बारे में। सर, तो आप कह रहे हैं कि जो बातें हैं वो दरअसल पूरी तरह से ना तो उन्होंने आपको बताई है और ना ही उन्होंने आपकी मांग पर अभी पूरी तरह से विचार किया, जो आप बता रहे हैं उस तरह से। क्या लगता है आपको कितने दिन और लगेंगे अभी आप सरकार के या फिर प्रशासन से आपकी बातों को मनवाने में, कितना टाइम लगा सकते हैं? देखिए, एक कहावत है, जहाँ पर राजा अत्याचारी हो, जहाँ पर गूंगा बहरा शासन हो, वहाँ पर जो मेहनतकश लोग हैं उनको संघर्ष करना मजबूरी होता है उनकी, और हम उस बात को जानते हैं। तो हमें जितने दिन भी ये लोग चाहेंगे, हम यहाँ पर अपने धरने को चालू रखेंगे, लेकिन हम अपने मांग पत्र पर बातचीत किए बिना, हमारी समस्याओं का समाधान कराए बिना नहीं जाने वाले। आज हमारा 1 महीना और 1 दिन हो गया है। पिछले महीने की 7 सितंबर को हमने धरने की शुरुआत की थी। कल 6 अक्टूबर को हमारा 1 महीना हो गया। ये हमारे अनिश्चितकालीन धरने का दूसरे महीने का पहला दिन है, और आप लगातार, आपने भी खबरें कवर की हैं, आप आते रहे हो और भी मीडिया आता रहा है, हम यहाँ पर अवेलेबल रहे हैं। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जो यहाँ पर हमारे को जानबूझकर बैठाया हुआ है, क्योंकि जो रेहड़ी पटरी फेरी के काम के लिए कार्यालय में लोग आते हैं और कार्यालय में उनकी बात को प्रॉपर सुना नहीं जाता, उन समस्याओं को हम यहाँ गेट पर सुनते हैं। अब हमारा ये धरना, साथ में हमारा दफ्तर, दोनों चीज़ें अब यहाँ पर चलेंगी। हम रेहड़ी पटरी वाले हैं, रेहड़ी पटरी फुटपाथ पर लगती है, सड़क के किनारे लगती है, तो रेहड़ी पटरी वालों का दफ्तर 24 घंटे 7 के दिन और रोड पर हम मिलेंगे। यहाँ सड़क पे हमारा समाधान हम लोगों का कराने के लिए
हमने एक फार्म छापा है, उस फार्म में 21 बिंदु हैं। उन 21 बिंदु में है जो रेहड़ी वाला है, हम उसका सर्वे कर रहे हैं। उसी से हम पूछते हैं क्या आप रेहड़ी लगाते हैं, वो हाँ करता है। फिर हम पूछते हैं क्या आपका सर्वे हुआ है, वो हाँ या ना करता है। फिर हम पूछते हैं क्या आपका LOR बना है, वो हाँ और ना करता है। वो हम पूछते हैं क्या आपका COV मिला है, वो हाँ और ना करता है। ऐसे करके हम पूछते हैं कि नगर निगम आपका सामान उठा कर ले गया, अगर किसी का COV है तो वो हाँ और ना करता है। ऐसे करके हम 21 सूत्री मतलब जो हमारा प्रश्नावली है, 21 प्रश्नों के आधार पे हम उसको भरवा रहे हैं। इससे हम नगर निगम की जो झूठ है, अभी नगर निगम ने एक अभियान चलाया, वार्ड स्तर पे इन्होंने कैंप लगाया, ये हमें अंदरूनी सूत्रों से पता चला है। लेकिन उसके बाद पूरे बाजारों में रेहड़ी पटरी को उजाड़ दिया। आप एक तरफ वार्ड वाइज कैंप लगा के समाधान की बात करते हो और दूसरी तरफ सालों साल से जो लोग रेहड़ी लगाकर गुजारा करते हैं उनको उजाड़ते हो। आप कौन से काम को बढ़िया कर रहे हो, ये फैसला करने के भी नगर निगम को ज़रूरत है कि वो उजाड़ने का काम अच्छा कर रहे हैं या वो बसाने का। हमें बसाने का तो कहीं दिखता नहीं। अभी हमने फार्म भरवाए, ओला चलाने वाले, उबर चलाने वाले, घरों में डोमेस्टिक वर्कर और गाड़ियां साफ करने वाले, घरों के नौकर, उनके फार्म भरे गए हैं ये बोलकर मोदी जी का लोन है, भरना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात हो सकती है, सरकार ने ये इशारा किया हो, क्योंकि पिछले ही महीने हमने देखा कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हम शहरी गरीबों के लिए कुछ स्कीम लेके आएंगे। उसके बाद जो शहरी आवासन मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उन्होंने अखबार में बयान दिया कि हम शहरी गरीबों को विकास की योजनाओं में शामिल करेंगे। तो उनसे मुझे इशारा साफ दिखता है कि नगर निगमों के जिम्मे ये काम लगाया होगा कि जितने भी प्रकार के लोग शहरों में रहते हैं उनको मोदी जी का नाम लेके बरगला के, उनके फार्म भर के, उनको लोन का नाम देके सड़कों पे मोदी मोदी कराया जाए। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हमारा अनुभव ये कहता है कि वो जितना मोदी जी कराना चाहते हैं उतना ही हमारे पास कल एक महिला आई। वो महिला घर में ही काम करती है, कहीं नौकरी करती थी, वो नौकरी वहाँ से हटा दी गई। नौकरी के बाद वो घर पे बैठी है, उसने फार्म भरा है, भीमनगर में रहती है, उसने फार्म भरा है। वो आई फार्म भरने, लोन का फार्म, वो मुझे बता कर गई कि 1 दिसंबर 2023 को उसकी बेटी की शादी है और उसकी नौकरी गई छूट। अब वो अपनी बेटी की शादी के लिए ये उम्मीद करती है कोई उसकी इमदाद कर दे। हमने उससे सारी बात पूछी और उसका हमने फार्म ये सर्वे में भरवाया। तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि इतनी मजबूरी में लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, क्या ये देश का जो शासक और शासन है ये लोगों की मजबूरी को नहीं मजाक उड़ा रहा है? इसलिए हम केवल रेहड़ी नहीं लगा रहे, हम लोगों की जिंदगी में जो स्वरोजगार करके एक उदाहरण पेश कर रहे थे, हमें सरकार उजाड़ कर स्वरोजगार पे लगे लोगों को बेरोजगारों की कतार में खड़ा करके इस देश की अर्थव्यवस्था के इंजन को पटरी से उतार रही है। क्योंकि हम आम उपभोक्ता के, आखिरी उपभोक्ता के लिए सेवा देते हैं और उस सेवा के बदले में हम कोई भी अपना मूल्य लेते हैं और उस मूल्य के आधार पे, हमारी बिक्री के आधार पे हम बाजार से कच्चा माल खरीदते हैं। वो कच्चा माल इस देश के लिए इंजन है, ग्रोथ का इंजन है। इस ग्रोथ के इंजन को सरकार पटरी से उतारती है और मोदी जी के नाम पे सड़कों पे मजबूर औरतों को, बच्ची आई एक, वो 10वीं क्लास छोड़ चुकी बच्ची थी, वो बोली मैं मोदी का फार्म भरने आई हूँ। मैंने कहा बेटा आपकी तो उम्र भी अभी, बोला मेरी उम्र तो हो गई है, मेरे को नगर निगम के आदमी ने कहा था आप आ जाना, आपका भी होगा। इतनी गुमराह पूर्ण जानकारियाँ यहाँ से दी जा रही है
प्रशासन बिल्कुल बेलगाम है और इतना दयनीय स्थिति यहाँ पर की जा रही है। जो गरीब विरोधी चरित्र है वो सड़कों पे दिखाई दे रहा है। सड़क उजाड़ हैं, जो उजाड़ हैं सड़क, उनके लिए किसी शायर ने दो पंक्तियाँ कही हैं, आबाद था गुलिस्ता ऐसी हवा चली, आबाद था गुलिस्ता कुछ ऐसी हवा चली, उजड़ गई है बस्ती वो लोग थे सिरफिरे। ये नगर निगम सिरफिरे लोगों का गिरोह बन के रह गया है। कोई कर्मचारी पक्का नहीं जिससे जिम्मेदारी की उम्मीद की जाए। कर्मचारी वो सारे ठेके पर हैं जिनका कोई खाता नहीं, जिनकी कोई बही नहीं, और उनको तनख्वाह की वो थोड़ी थोड़ी तनख्वाह है। वो सिर्फ इसी सामान को लूट फेट करके और सामान को खुर्द बुर्द करके अपना घर चला रहे हैं। ये सरेआम नगर निगम के संरक्षण में डकैती डाली जा रही है। करोड़ों रुपए की डकैती हर रोज डाली जा रही है। कानून का यहाँ अपमान हर रोज किया जा रहा है। पथ विक्रेता कानून में ये लिखा हुआ है साफ तौर से कि आपको अगर किसी भी पथ विक्रेता से तकलीफ है, आप उसको नोटिस दे करके उसको आप बताएंगे कि आप यहाँ गलत काम कर रहे हो, आपको हम इधर करेंगे उधर करेंगे। वो अगर नहीं मानता तब दूसरा नोटिस आप देंगे, उसके बाद जा कर के कहीं वो चीज़ करनी है। लेकिन अभी क्या है, अभी बाज़ारों में गाड़ियाँ घूमती हैं, जिसका मर्जी वो सामान उठाते हैं। कोई कानून का पालन करने की उनको कोई डर नहीं है। वो खुलेआम कहते हैं कि जिसको आप जाइए शिकायत करिए, मुझे तो लगाया ही उसने है जिसको आप शिकायत करने जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी इस काम को करवा रही है और बीजेपी के जो प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ा हुआ है उसके दम पर जो कर्मचारी हैं वो लूट रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो अपने कामों से आंख मूंद कर सरकार की जी हजूरी करके अपनी नौकरी पूरी कर रहे हैं। और इधर देश के ग्रोथ को नुकसान पहुंचाने की सरकार की सीधी सीधी ये कार्रवाई है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा।